संख्या सम्राट 108। दोस्तों, कैसे हैं आप? लीजिए, पेश है 108 का राज। इसी से जुड़े हैं कल और आज। शीर्ष पर है पवित्रता का ताज। इस 108 में आपका कितना विश्वास है नहीं जानता, लेकिन प्रमाण है कि इसमें विश्व का वास है, विश्व की आस है, विश्व की श्वास है, विश्व का विकास है। ना जाने योगी 108 तक पहुंचे कैसे। यह ऐसी संख्या है जो हमें ब्रह्मांड की जड़ से जोड़ती है। हिंदू धर्म में 108 को एक पवित्र संख्या माना जाता है। यह संख्या ब्रह्मांड के ताने बाने और जीवन के चक्र को बताती है। ओम मंत्र की तरह 108 में भी एक कोड है जो हमें संपूर्णता से जोड़ता है। चाहे इसका उपयोग सूर्य नमस्कार में किया जाए, ईश्वर के लिए मंत्रों की संख्या गिनने में किया जाए, मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों की गिनती में किया जाए, या स्वर्ग के लिए बनाई गई संरचनाओं को मापने में। यह ब्रह्मांड के अद्भुत और आपसी जुड़ाव को बताता है। क्या हम कभी 108 के गहरे अर्थ को समझ पाएंगे? यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज ने हमें एक संकेत देते हुए कहा, गणित अपने रहस्य उजागर करेगा केवल उन्हीं लोगों के सामने जो इसे शुद्ध प्रेम के साथ देखते हैं। हम इस संख्या को अपनाकर सृष्टि के लय में जुड़कर खुद पुनर्जन्म के अपने चक्र को खत्म कर सकते हैं। ये संख्या 108 पुरानी दुनिया को आधुनिक दुनिया से जोड़ती है, भौतिकी जगत को अध्यात्म के जगत से भी जोड़ती है। जब कभी 108 दिखाई दे तो समझे कि हमारी लंबे समय की मनोकामना पूरी होने वाली है। अंक 108 का जोड़ 1 जमा 0 जमा 8 बराबर अंक 9 है। इसलिए जब अंक 9 अंक 108 में झलकता है तो ये इशारा करता है कि आपके पास जो छलक रहा है अपने से कम नसीब वालों को बांट दो। जो देवी कृपा से मिला है बांटने से और बढ़ेगा और छलकेगा। तब हम आदतन उदार हो जाते हैं, जो मिला है उसका एहसान मानते हैं। देवता की तरह निस्वार्थ दान करने से हमें और ऐश्वर्य मिलता है। अंक 9 बेहद आध्यात्मिक अंक है जो परोपकार और इंसानियत की परम आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। हम वापस 108 पर आते हैं। कुछ खास संख्याओं और समीकरणों से कुदरत के राज खुल सकते हैं जो कुदरत के कोड है। योगियों के लिए यह कोड पवित्र संख्या 108 है। हिंदू धर्म के कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर की मशहूर नक्काशी में जो समुद्र मंथन की घटना बताई गई है, उसमें क्षीर सागर पर मंदार पर्वत पर बंधे वासुकी नाग को 54 देव और 54 राक्षस, दोनों कुल 108 अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। पतित पावनी नदी गंगा 12 डिग्री 79 से 91 देशांतर और 9 डिग्री 22 से 31 अक्षांश तक फैली हुई है। 12 गुना 9 बराबर 108 होता है। अभी तक जो भी कमल की किस्में मौजूद थी उनमें 30 पंखुड़ियां ही होती थी, लेकिन नमो 108 भारत की पहली ऐसी किस्म है जिसमें 108 पंखुड़ियां होती है। श्री कृष्ण की 108 गोपियां थी। इन सभी 108 गोपियों का मनकों से नाम जाप पवित्र और शुभ माना जाता है। ब्रह्मांड गणितीय भाषा में लिखा गया है, ऐसा गैलीलियो गैलीली ने कहा था, जो खुद खगोल गणित और भौतिकी के उस्ताद रहे हैं। भारत में देवी के 108 नाम है। हर हिंदू देवता के 108 नाम है। भारत में 108 पवित्र स्थल है। इस्लाम में संख्या 108 का प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है। हमारी आंखें 3 आयामों में देखती है और प्रत्येक आयाम में 36 डिग्री का एक कोण होता है। जब इन 3 आयामों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें
36 गुणा 3 बराबर 108 डिग्री का एक कुल कोण मिलता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा जिसमें 108 करण है। ये करण नाचने के लिए पैरों और हाथों के इशारों का संयोजन है। इसके चौथे अध्याय के तांडव लक्षण में नटराज की मूर्तियों में तांडव के 108 करण दर्शाए गए हैं। सूरज का व्यास धरती के व्यास से 108 गुना बड़ा है। सूरज धरती से 108 सूर्य व्यास की दूरी पर है। चांद धरती से 108 चंद्र व्यास की दूरी पर है। पहली इंसानी अंतरिक्ष उड़ान 108 मिनट तक चली थी, जो भरी थी 12 अप्रैल 1961 को सोवियत के यूरी गागरिन ने। श्रीयंत्र में 3 रेखाओं के एक दूसरे को काटने वाले 54 बिंदु है। प्रत्येक काट में नर और नारी गुण होते हैं जो शिव और शक्ति का रूप है। दोनों का जोड़ 108 होता है। ये 108 बिंदु श्रीयंत्र के साथ साथ मानव शरीर का भी प्रतीक है। पंचभुज में 2 आसन्न रेखाएं 108 डिग्री के बराबर का कोण बनाती है। अगर हम एक दायरे में जो ग्रह का प्रतीक है 5 बिंदु वाला तारा बनाए जो एक इंसान का प्रतीक है, तो हम पाएंगे कि हर 108 डिग्री के कोण से वो हमें देख रहा है। योग में यह संख्या आध्यात्म की पूर्णता बताती है। तभी जपमाला में 108 मन के होते हैं। ध्यान की 108 शैलियां है। सूर्य नमस्कार अक्सर 12 आसनों के 9 चक्रों में यानी 108 की संख्या में किया जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर है। प्रत्येक अक्षर में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शिव और शक्ति है। 54 गुणा 2 बराबर 108। प्राणायाम अक्सर पूरा किया जाता है 108 के चक्रों में। इंसान ध्यान में इतना खो जाए तो एक शर्त पर उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। उसे दिन में बस 108 बार ही सांस लेना होगा। गौतम बुद्ध की मूर्ति में सिर पर जो घुंघराले बाल दिखते हैं दरअसल बाल नहीं, 108 घोंगे थे। जब पेड़ के नीचे बैठे एक घोंगे ने देखा कि बुद्ध इतनी गर्मी में साधना कर रहे हैं, घोंगा उनके सिर पर जाकर बैठ गया और ठंडक देने की कोशिश करने लगा। देखा देखी बाकी घोंगे भी उनके सिर पर आ गए। इन घोंगों ने उनके सिर को ढक तो दिया ताकि उन्हें धूप न लगे, पर घोंगों की जान चली गई जो सिर पर घुंघराले बालों की तरह दिखने लगे। आयुर्वेद में 108 मर्म बिंदु है जो प्राणियों को जीवन देते हैं। सूक्ष्म तंत्रिका नाड़ियों के चौराहे को चक्र कहते हैं। वो चक्र शरीर में 108 है। कुल 108 नाड़ियां मिलकर हृदय चक्र बनाती है। उनमें से एक सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार चक्र तक जाती है जो आत्म साक्षात्कार का रास्ता है। तंत्र के अनुसार हम प्रतिदिन 21,600 सांसें लेते हैं। 10,800 सौर ऊर्जा की और 10,800 चंद्र ऊर्जा की होती है। ये 10,800 आता है संख्या 108 को 100 से गुणा करने पर। 21,600 आता है 2 गुणा 10,800 को गुणा करने पर। गणित में 1 से पहली घात 1, 2 से दूसरी घात 4 यानी 2 गुणा 2, 3 से तीसरी घात 27 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3। इन सबको गुणा करने पर आता है 1 गुणा 4 गुणा 27 बराबर 108। 108 एक हर्षित संख्या है। हर्षित संस्कृत का शब्द है, अर्थ है आनंददायक। ये अपने अंकों के योग से भाग होने वाला पूर्णांक है। संख्या 108 में 3 संख्याएं 1, 0 और 8 शामिल है।
एक मतलब अधिकार और नेतृत्व जो नई शुरुआत करने का और तरक्की के नए रास्ते पर चलने का इशारा देता है। 0 0 0 में एक राज है, ये खालीपन और अनंत काल दोनों हैं। ये दूसरी संख्याओं से जुड़कर उनके असर को बढ़ा देता है। 8 में ताकत है, प्रचुरता और उपलब्धि है, मनचाहा रिजल्ट देने की ताकत है। 108 को अपने जीवन में अपनाने से उठे कंपन से हम अपनी पसंद के चुने हुए फील्ड में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत असर ला सकते हैं। दूसरे विचार से 1 ईश्वर या परम सत्य है। 0 आध्यात्मिक साधना में शून्यता या पूर्णता है। 8 अनंत या अनंत समय का प्रतीक है। तो ये था 108 के राज का पहला भाग। आज यहीं तक, अगले भाग में और बातें करेंगे 108 पर। तब तक के लिए मधुसूदन को दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार।